हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। इंदु लग्न या धन लग्न क्या होता है, इसे कुंडली में कैसे देखा जाता है। हम लोग जानते हैं ज्योतिष एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें असीम संभावनाएं जुड़ी हुई है। इसमें इंसान के जीवन से संबंधित ऐसी बातों का वर्णन है जो किसी न किसी रूप से सभी को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति में अपने भविष्य को जानने की इच्छा होती है और उसमें भी उसके जीवन में कितनी धन संपत्ति होगी, कितना धन होगा और ये धन कहाँ से आएगा, इसे जानने के लिए सबसे ज़्यादा जिज्ञासा भी होती है। इंदु लग्न या धन लग्न एक ऐसा योग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके धन और समृद्धि के रूप में जाना जाता है। बृहस्पराशर होरा शास्त्र की बात करें तो इसमें मुख्यतः चंद्र योग के रूप में से वर्णित किया गया है और अष्टक वर्ग में इसका विशेष महत्व भी बताया गया है। इसका उपयोग ज्योतिष में किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भी इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा न केवल धन का प्रमुख कारक होता है बल्कि इसका नियंत्रक ग्रह भी होता है। हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह को सुगम नहीं बना सकता। इसलिए इंदु लग्न जीवन में पावर को, धन को, संभावना को, लिवलीहुड को इंडिकेट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसे कैसे देखें, कैसे समझें और किस तरह से अप्लाई करें। इंदु लग्न के कैलकुलेशन में राहु केतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त सातों ग्रहों को लिया गया है जिन्हें कुछ अंक दिए गए हैं, जिन्हें ग्रहों की किरणें या फिर कलाओं के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार गणना करके, कैलकुलेशन करके इंदु लग्न को प्राप्त किया जाता है। इंदु लग्न की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली में चंद्रमा से नवमेश की कला और लग्न से नवमेश की कलाओं को प्राप्त करना होता है। इसके बाद इन दोनों का टोटल किया जाता है। यदि ये टोटल 12 से कम हो तो उस संख्या को लिखा जाता है, लेकिन अगर ये योग 12 से अधिक होता है तो इसे 12 से भाग करके शेष फल को प्राप्त किया जाता है। शेष फल संख्या या तो 12 बचे या 12 से कम होनी चाहिए, परंतु ये 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 0 आती है तो उसके स्थान पर हम 12 को लिख लेते हैं। इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के बराबर जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा स्थित होता है वहाँ से शुरू करके आगे के भावों को गिनने पर जो भी भाव आता है वही जन्म कुंडली का इंदु लग्न होता है। इसमें सभी सातों ग्रहों को कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे सूर्य को 30, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बुध को 8, बृहस्पति को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1। इंदु लग्न के लिए लग्न से नवम भाव के स्वामी के बिंदु को देखना होता है, साथ ही चंद्रमा से भी नवम भाव के स्वामी को देखना होता है। आप कोई भी उदाहरण से इसे देख सकते हैं। मान लीजिए हम सिंह लग्न का कोई चार्ट लेते हैं तो नवम भाव में मंगल की मेष राशि वहाँ पर होगी और मंगल को 6 कलाएँ प्राप्त हैं। उसी तरह यदि चंद्रमा 4th हाउस में हो यानी वृश्चिक राशि में हो तो वहाँ से नवम भाव में चंद्रमा की ही कर्क राशि आएगी और चंद्रमा को 16 कलाएँ प्राप्त हैं। तो आप इन दोनों कलाओं को ऐड कर देंगे, यानी मंगल का 6 और चंद्रमा का 16, तो ये हो जाता है 22। अब इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल होगा 10। अब चंद्रमा से 10 भाव आगे देखें क्या होता है, तो ये होगा लग्न यानी सिंह राशि। तो लग्न आपका इंदु लग्न बनेगा सिंह राशि का, जहाँ से किसी भी इंसान की प्रॉस्पेरिटी देखी जा सकती है, आर्थिक संपन्नता देखी जा सकती है, धन की स्थिति देखी जा सकती है। उदाहरण कुंडली से समझते हैं कि इंदु लग्न से किसी की भी आर्थिक संपन्नता को कैसे देखें। तो सबसे पहले हम बिल गेट्स का चार्ट देखते हैं। मिथुन लग्न से नवम भाव में कुंभ राशि है जिसका लॉर्ड है शनि, जिसे 1 कला प्राप्त है। चंद्रमा से नवम भाव वृश्चिक राशि का है जिसका लॉर्ड है मंगल और मंगल की 6 कला होती है।
दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7। अब इसे 12 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 12 से कम है। तो चंद्रमा से हम 7 भाव आगे देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा कन्या राशि, यानी कन्या इनका इंदु लग्न बनता है। अब इंदु लग्न से इनकी प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं तो आप कन्या को लग्न बना लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आप देखिए, लग्न में ही कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो स्वराशि होकर बहुत स्ट्रांग है, उच्च का भी है और ये बुध दशमेश भी है। और सबसे बड़ी बात, इंदु लग्न केंद्र में बना है, यानी 4th हाउस में बुध इंदु लग्नेश होकर केंद्र में है। ये एक बहुत अच्छी बात है। केंद्र में 2 शुभ ग्रह हैं, लग्न पर भी लग्नेश बुध और एकादशेश चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, जो दोनों ही धन के लिए देखे जाते हैं। इसके साथ ही मंगल भी लग्न में है, जो कन्या लग्न से 3rd और 8th लॉर्ड बनता है। कन्या से 2nd हाउस जो धन के लिए देखा जाता है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पर भी 3 ग्रह साथ हैं। उच्च का शनि है, स्वराशि शुक्र है। इसके अलावा नीच के सूर्य का यहाँ पर 2 बार नीच भंग हो रहा है, एक तो स्वराशि शुक्र की वजह से और एक एग्जॉल्टेड शनि की वजह से। तो लग्न और लग्नेश बली हैं, स्ट्रांग हैं, जो बताते हैं कि बिल गेट्स की आर्थिक स्थिति कैसी है और हम सभी इस बात को जानते हैं। तो इस तरह आप अपनी जन्म कुंडली से अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं कि कितना धन आपके पास होगा, धन कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हैं। एक और चार्ट देखते हैं मुकेश अंबानी का, तुला लग्न के साथ। इनका नवमेश बनता है बुध, जिसको 8 कला मिली है। वहीं चंद्रमा से अगर हम नवम भाव देखें तो वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि है और सूर्य को 30 कला प्राप्त है। इन दोनों का टोटल बनता है 38। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचता है। अब चंद्रमा से 2 भाव अगर हम आगे आते हैं तो मकर राशि का इंदु लग्न बनता है। अब मकर लग्न से यानी इंदु लग्न से एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि इनके पास इतना धन किन योगों के कारण बनता है। अगर आप देखें तो लग्न शनि का है, मकर राशि का, और लग्न लॉर्ड शनि का 11th हाउस से लग्न पर आस्पेक्ट है, जो धनेश भी है। शनि 11th हाउस में है, इसका अर्थ हुआ कि इंदु लग्न और लग्नेश के साथ साथ 2nd हाउस और 11th हाउस, जो दोनों ही भाव धन के लिए देखे जाते हैं, तो इनके इंदु लग्न के चार्ट में शनि बहुत पावरफुल है, जो लग्न चार्ट में भी योग कारक है और मकर राशि केंद्र की राशि भी है। अब शनि के डिस्पोजिटर मंगल की बात करें तो शनि मंगल दोनों एक दूसरे से 17 एक्सेस में है, यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। केंद्र में 2 शुभ ग्रह भी हैं। सूर्य एग्जॉल्टेड है मेष राशि में, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है, शनि मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, जो 2nd और 11th लॉर्ड है। तो मंगल शनि राहु शुक्र पेट्रोलियम को शो करते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में हम सभी जानते हैं, उनकी आर्थिक संपन्नता को जानते हैं। तो इंदु लग्न से धन की स्थिति को देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंदु लग्न में यदि एक शुभ ग्रह हो और वो पाप प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति जीवन में काफ़ी धन कमाता है। इंदु लग्न में यदि उच्च का पाप ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति धनवान भी हो सकता है, नीच का पाप ग्रह हो तो दरिद्र होता है। इंदु लग्न का स्वामी यदि इंदु लग्न को ही देख रहा हो तो व्यक्ति धनवान होता है। इंदु लग्न का कुंडली के धनेश और लाभेश से किसी भी प्रकार का संबंध बने तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। यदि इंदु लग्न या धन लग्न में सिर्फ पाप ग्रह जैसे सूर्य शनि या मंगल स्थित हो तो व्यक्ति के पास पर्याप्त रूप से धन होता है। यदि इंदु लग्न कुंडली के 3रे, 6ठे, 8वें और 12वें भाव में आता है तो ये भाव इंदु लग्न के लिए खराब माने जाते हैं। 3रे भाव के इंदु लग्न वाले को धन पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 3रा भाव मेहनत और संघर्ष का भाव होता है। 6ठे भाव के साथ ये भाव जो है वो दुश्मनी वाला भाव दिखाएगा या उसके व्यवहार में वो व्यवहार कुशलता नहीं होगी।
8वें भाव का इंदु लग्न धन की संभावनाओं को खत्म कर देता है और 12वें भाव का इंदु लग्न धन की संभावनाओं को इग्नोर कर देता है। तो आपने देखा, दोनों ही एग्जाम्पल चार्ट में ये सारे के सारे योग दिखाई देते हैं। ऐसे में 3, 6, 8, 12 भाव से जुड़े हुए ग्रहों से संबंधित कार्य करने से व्यक्ति विशेष को ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इनसे संबंधित कार्य व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। या आप ये भी देख सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को किसी भी कार्य से अगर नुकसान हो रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं 3, 6, 8, 12 भाव से जुड़े हुए ग्रहों से संबंधित कार्य कर रहे होंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी समय पे उनके रिप्लाई करने की। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।